आप सब ने कभी न कभी ओम का उच्चारण किया होगा और कहीं ना कहीं सुना भी होगा। परंतु क्या आप सबको उसके महत्व और उसके रहस्य के बारे में ज्ञात है? क्योंकि वह आपको इस समस्त विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति बना सकता है। यदि आप ओम के रहस्य के बारे में नहीं जानते तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओम के रहस्य के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एक बार एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि एक रहस्यमय मंत्र है जिसके उच्चारण से बहुत सारा धन अर्जित किया जा सकता है, और वह उस मंत्र को जानने के लिए एक महात्मा के पास जा पहुंचा और उन्हें अपना गुरु बना लिया ताकि वो उनसे वह मंत्र प्राप्त कर सके। उन महात्मा ने उसे वह मंत्र दे दिया, और वह मंत्र कुछ और नहीं बल्कि ओम था। वह व्यक्ति मंत्र पाकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वह बहुत अमीर बन जाएगा। घर पहुंचकर वह व्यक्ति निरंतर ओम का जाप करने लगा, लेकिन उसे उसका कोई भी प्रभाव होता हुआ अनुभव नहीं हुआ, अर्थात उसे कहीं से भी धन प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों तक निरंतर ओम का जाप करने के पश्चात भी जब उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई तो उसे लगने लगा कि उसके साथ छल किया गया है। एक दिन जब वह व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला तो उसने सुना कि एक मां अपने बेटे को उसके नाम से बुला रही है, जिसका नाम कुछ और नहीं ओम था। उसके बाद उसने कुछ ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सुना। जब उसे संदेह हुआ कि जब ओम का मंत्र सभी के पास है तो फिर वह गुप्त कैसे हो सकता है? कोई वाक्य में पहले ओम का प्रयोग कर रहा है, कोई वाक्य के अंत में। अपना यह संदेह दूर करने के लिए वह व्यक्ति पुनः अपने गुरु के पास गया। वो महात्मा उसे एक पत्थर देते हुए बोले कि बाजार जाकर इसका मूल्य प्राप्त करके आओ। वह व्यक्ति सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उस सब्जी वाले ने उसे उस पत्थर के बदले केवल उसके वजन जितनी सब्जियां देने को कहा, जिसके बाद वह व्यक्ति वह पत्थर लेकर एक कपड़े वाले के यहां गया तो वह उस पत्थर को देखकर उस पर हंसने लगा और बोला, पत्थर देकर मुझे मूर्ख बना रहे हो, इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पूरा बाजार घूम लेने के बाद वह व्यक्ति अंत में वह पत्थर लेकर एक सुनार के पास गया तो उसने उस पत्थर को अच्छे से निरीक्षण करने के बाद उसका मूल्य बताते हुए कहा कि यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला? यह इतना मूल्यवान है कि इसकी कीमत मैं तो क्या, इस नगर का कोई भी व्यक्ति नहीं चुका सकता। वह व्यक्ति उसकी कीमत जानकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि पूरे बाजार में वह जिसके पास भी उस पत्थर को लेकर गया था वह उसका उपहास उड़ाता था। पत्थर की कीमत जानकर वह व्यक्ति पुनः अपने गुरु के पास गया और बाजार में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता दिया। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा कि जिस प्रकार यह रत्न सभी के लिए एक पत्थर के समान था, परंतु एक जोहरी के लिए मूल्यवान रत्न था, क्योंकि
वह उसके बारे में जानता था। ठीक उसी प्रकार ओम का रहस्य भी है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता, और जो उसके बारे में जान लेता है वह इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने उसे ओम के रहस्य के बारे में आगे बताया कि ओम केवल प्रतीक, शब्द या ध्वनि नहीं है, बल्कि यह अनंत ऊर्जा है जिससे यह समस्त ब्रह्मांड बना है। केवल इतना ही नहीं, ओम की ध्वनि बहुमूल्य खजाने के समान है। ओम मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से मन शांत रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ओम सनातन और शिव का प्रतीक है, जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। ओम बिना किसी टकराव से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनि है। ओम की 3 ध्वनियां हैं, अ, उ, म, जिनके मिलन से ओम बनता है। ओम की इन्हीं 3 ध्वनियों से मिलकर समस्त विश्व की समस्त भाषाएं और बोलियां बनी हैं। केवल इतना ही नहीं, ओम की इन 3 ध्वनियों का उच्चारण एक गूंगा भी कर सकता है। ओम का रहस्य ज्ञात हो जाने के बाद सोना, चांदी, हीरे, पैसे सब कंकड़ पत्थर के समान लगने लगते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे ही स्थूल रूप हैं। यह ज्ञात हो जाता है और संसार में उपस्थित सभी वस्तुएं, यहां तक कि समस्त ब्रह्मांड स्वयं का प्रतीत होता है, क्योंकि ओम का अर्थ जान लेने के बाद आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। इस संसार में जो कुछ भी है वही है और उसी का है। ओम की ध्वनि शाश्वत है, जिसके बिना यह संपूर्ण सृष्टि, यहां तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। ओम की ध्वनि और प्रकाश मिलने से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो निरंतर जारी है। आ, ओ, म के उच्चारण से बने ओम का संबंध तीनों देवों से है। अ, आकार अर्थात ब्रह्मा, ओ, ओंकार अर्थात विष्णु, और म, रुद्र यानी शिव। ओम मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से प्राणी मोक्ष की ओर चला जाता है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है, और जिस भी व्यक्ति को जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भला उससे बड़ा धनवान इस संसार में कौन हो सकता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।